अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम रोही एट 10 अपनी होस्ट लीज़े के साथ। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को मस्बत सोच के साथ आगे बढ़ा रहे होंगे, क्योंकि ज़िंदगी जो है वो कभी रुकती नहीं है, किसी के लिए नहीं, किसी हालात में नहीं। तो ज़िंदगी आगे चलती रहती है और हमने उस ज़िंदगी के उन मामलात के साथ हमेशा आगे बढ़ते रहना है। लेकिन मस्बत सोच के साथ बढ़ेंगे तो मामलात बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगे। अच्छा जी, आज का दिन हमारी तारीख़ का, हमारे लिए, हमारी पूरी कौम के लिए बड़ा अहम दिन है। आज का दिन यौम दिफ़ा यानी 6 सितंबर सिर्फ़ एक दिन नहीं है बल्कि एक अहद है। इस दिन हमारी पाक अफ़वाज ने हमारे मुल्क की जो मुल्क व कौम की जो लोग हिफाजत कर रहे हैं, हमारे मुल्क के गाज़ियों ने ये साबित किया था कि आप पाकिस्तान पर रात की तारीकी में या दिन में किसी भी वक्त अगर हमला करेंगे तो ये चीज़ नाकाबिले बर्दाश्त होगी। तो आज के दिन को पूरे मुल्क में इसी खुशी के साथ मनाया जाता है कि हमने उस वक्त भी पाकिस्तान को कोई नुकसान नहीं होने दिया और हमारी पाक अफ़वाज ने, हमारे वो लोग, वो गाज़ी जो शहीद हो गए, जो लोग इस दुनिया से चले गए, लेकिन उन्होंने इस कौम के लिए, इस मुल्क के लिए बहुत कुछ किया और इसकी सरहदों को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दिया। और आज के दिन ख़ास तौर पर पूरी कौम, पूरा मुल्क ये दिन इसलिए मनाते हैं कि हम सलाम पेश करते हैं अपनी अफ़वाज को, उन लोगों को जिन्होंने, उन जाबाज़ों को जिन्होंने हमारे लिए, हमारी पूरी कौम के लिए, हमारे मुल्क के लिए अपनी जानें कुर्बान कर दी, अपनी जानों के नजराने पेश किए और हमें, हमारे कौम को एक आज़ादाना मुल्क की हैसियत से रहने के लिए एक अच्छा लाइफस्टाइल हमें दिया, ताकि हम आगे अपने दीन के मुताबिक जो है अपनी ज़िंदगी को गुजार सकें। आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर हम इसी मौजू पर भी करेंगे, लेकिन अगर दूसरी जानिब देखा जाए तो हमारा मुल्क पाकिस्तान जो है वो इस वक्त बड़ी एक सैलाबी आफत से भी दो चार है। एक तरफ तो हम खुशी भी मना रहे हैं अपनी उस तारीख़ की जो रकम की गई बहुत सारे जांबाज़ों, गाज़ियों और शहदा की वजह से, और दूसरी जानब दिल थोड़ा सा अफसरदा भी है उन लोगों का सोच के जो लोग सैलाब से डायरेक्टली अफेक्टेड हैं, सैलाब मुतासरीन है। हमारे पूरे मुल्क में ख़ास तौर पे अगर हम बात करें जनूबी पंजाब की, मुल्तान शहर की, तो इस वक्त तशवीशनाक है सूरत हाल, तो उस पर भी हम बात करेंगे। आज का ख़ास तौर पे प्रोग्राम उसका आगाज़ करेंगे हम, लेकिन आगाज़ इस तरह से करेंगे कि हम अपने शहदा को खराज अकीदत पेश करेंगे और अपनी अफ़वाज पाकिस्तान को हम सलाम पेश करते हुए आज के प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे, क्योंकि हमारे लिए वो जांबाज़, वो गाज़ी अहमियत के हामिल हैं और अभी भी जो हमारी पाक फ़ौज सरहदों पे हर जगह हमारे लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए खड़ी है, तो हम उनको सलाम पेश करते हैं, क्योंकि उन्हीं की बदौलत हम आज सुकून से यहाँ बैठे प्रोग्राम भी कर रहे हैं, आप लोग हमें देख भी रहे हैं, तो एक दफ़ा हम उन्हें सलाम पेश करते हैं। अच्छा जी, उसके बाद जो हमारे इस वक्त मुल्क की सूरत हाल है, हम उन लोगों के साथ हैं जिन लोगों का बहुत नुकसान भी हो चुका है, जो नुकसान उठा भी रहे हैं। इस वक्त जो मुल्क की सूरत हाल है उस पर भी बात करेंगे। जो आज के हमारे मेहमान हैं उनका तारुफ़ करवाती चलूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एडिटर रोही टीवी अमजद बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सर आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, पहले तो यौम दिफ़ा जो है मनाया जा रहा है पूरे मुल्क में, पाकिस्तान में बहुत सारी तकारीब मुनक्किद की गई हैं। बच्चों को हमने देखा है, बहुत सारे स्कूल्स में इवेंट्स हो रहे हैं जहाँ पर बच्चे उस चीज़ को रिमाइंड भी कर रहे हैं और एक मेमोरी क्रिएट हो रही है उनके लिए। तो मुझे बताइएगा डिटेल्स क्या हैं कि हम बहुत अरसे से, बहुत सालों से ये एक तारीख़ी वाक़या हम सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, लेकिन आज इसकी सेलिब्रेशन की खुशी भी है, लेकिन दूसरी जानिब देखा जाए तो एक दुख और अफसोस भी है उन लोगों के लिए जो कि सैलाब मुतासरीन हैं और हमारे मुल्क का जो है बड़ा एक असासा जो है वो इस वक्त तबाह हो रहा है। अगर हम फसलों की शक्ल में देखें, अगर हम आवाम की शक्ल में देखें, घरों की शक्ल में देखें, तो थोड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स हैं। बहुत शुक्रिया अलीसी, आपने 2 सेगमेंट्स का जिक्र किया, लेकिन आज भी ईद मिलादुन्नबी भी है। बिल्कुल। और वो बहुत बड़ा इवेंट है और हमारे मुल्क में उसकी बड़ी सेलिब्रेशन होती है, हर तरफ जलसे जुलूस जो है और लोग जो है एक जश्न का समा होता है। इस मौके पर तमाम मुश्किलात के बावजूद जो है लोग ईद मिलादुन्नबी को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये तीनों मामलात हैं। आज यौम दिफ़ा भी हम मना रहे हैं, ईद मिलादुन्नबी भी मना रहे हैं और ज़ाहिर है मुश्किल सूरत हाल का भी शिकार हैं सैलाब की वजह से। यौम दिफ़ा के हवाले से आपने बात की, तो यौम दिफ़ा जो है वो जो हमारे बच्चे हैं, नौजवान नस्ल है, उनके समझने के लिए
कि अभी उन्होंने देखी एक जंग हुई है भारत के साथ। ये जो जंग हमने लड़ी है ये एक बड़ी हाईटेक वार थी, जिसमें ऐसी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की गई कि दुनिया में इस किस्म की एयरफोर्स की वार जो है वो पहली दफ़ा हुई। अच्छा। कि हम 300 किलोमीटर दूर जो है दोनों तरफ के जहाज़ मौजूद थे और एक दूसरे पर फायर कर रहे थे। इसमें मिज़ाइल, फायर, रडार, आईटी की सारी टेक्नोलॉजीज़ को अडॉप्ट किया गया और दोनों तरफ से एक ज़बरदस्त जो है इक्विपमेंट का इस्तेमाल हुआ और पाकिस्तान ने यह जंग जीती। और पाकिस्तान ने जो ये टेक्नोलॉजी है इस पर अपनी बर्तरी साबित की। अब इसका कंपैरिजन मैं कर रहा हूँ, ये जो हम 6 सितंबर मनाते हैं ये 1965 की जंग थी। और आप ज़रा 1965 में चले जाएं तो 1965 में पाकिस्तान बेसुरो सामानी की सूरत हाल का शिकार था। पाकिस्तान बने हुए थोड़ा अरसा हुआ था, आप देखें 47 में पाकिस्तान बना है और चीज़ें उसी वक्त से डिस्टर्ब हो गई। और 65 में क्योंकि पाकिस्तान बनते ही भारत ने ये पाकिस्तान की जो रियासत है इसको दिल से तस्लीम नहीं किया था और उनकी ये राय थी कि पाकिस्तान मजबूर होकर दोबारा हमारे साथ शामिल होगा। तो उन्होंने ना एक्सेप्ट किया, ना ऐसे हालात पैदा होने दिए कि पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो सके। और फिर मुश्किलात दर मुश्किलात के बाद 1965 में एक हमला कर दिया रात की तारीकी में। वो पाकिस्तान में दाखिल हुए और पाकिस्तान में हमला कर दिया। और उस वक्त पाकिस्तान के पास ना इतनी टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि जो तकसीम हुई थी उसमें बर्तरी थी भारत को बहुत ज़्यादा। तो उनके पास ना सिर्फ अफरादी क़ुव्वत, फ़ौज बड़ी थी, उनके पास इक्विपमेंट थे, टैंक्स, जहाज़, सारा कुछ ज़्यादा था। तो उन्होंने हमला कर दिया और पाकिस्तान की जो अफवाज हैं उन्होंने कमाल दीदा दलेरी से इस सारे मुकाबले को जो है वो फेस किया और भारत को जो है नाको चने चबवाए और पूरी कौम जो है उस वक्त साथ खड़ी थी। तो ये जो यौम दिफा हम मनाते हैं बुनियादी तौर पर वो जो उस वक्त हमारी अफवाज के जो लोग थे उनकी कुर्बानियों के सिले में और उन्होंने जो हिम्मत और जुर्रत के साथ पाकिस्तान का दिफा किया, तो इसे हम यौम दिफा के तौर पर मनाते हैं। आप ये देखें कि भारत के अंदर इस वक्त भी सूरत हाल जो है, इस वक्त भी पाकिस्तान को खुले दिल से तस्लीम नहीं कर रहे। आप ये देखें कि अगर कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं मीडिया, अगर आप थोड़ी देर के लिए उठा के देख लें तो आप 5 मिनट के बाद आप इरिटेट हो जाएंगी कि कैसी नफरत के बीज बो रहे हैं वो। पाकिस्तान का जिक्र किस तरह करते हैं, पाकिस्तानियों का जिक्र किस तरह अदर हैंड अगर हम देखें तो वहाँ की कौम फिर भी थोड़ी बहुत सेंसिबल है। हाँ, लेकिन आप देखें ना कि जहाँ जहाँ चीज़ें तय होनी चाहिए, मीडिया है, हम भी तो बैठे हुए बात कर रहे हैं ना, ठीक है, तरीके से बात कर रहे हैं ना, लेकिन वहाँ जो नफ़रत के बीज बो रहे हैं, जिस अंदाज से वो बात करते हैं, जिस अंदाज से सोसाइटी में नफ़रत फैलाई जा रही है, तो वो अभी भी देखें इस वार को हमने जीता है ताज़ा, ठीक है ना। अब ये इसकी सिग्निफिकेंस भी है ये यौम दिफा की कि हमने ये ताज़ा एक जंग जीती है, तो उसके असरात भी हैं और फ़ौज का मोरल भी बड़ा बुलंद है और कौम का मोरल भी बड़ा बुलंद है। तो आप ये देखें कि उन्होंने इस जंग के बाद भी पाकिस्तान के हवाले से ये कहा है कि जी हम बदला लेंगे, जी हम तो नहीं छोड़ेंगे, जी हम ये कर देंगे, हम पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजा देंगे। भाई आप हमारे हमसाए हैं, ठीक है ना, आप हमसाए हैं, आप इस खित्ते में नफ़रत के बीज बो रहे हैं। और आपने देखा है इस वक्त भारत के साथ ये जो सार्क है, सार्क के तकरीबन सारे ममालिक की सरहदें मिलती हैं और तमाम ममालिक के साथ उनके मामलात ख़राब हो चुके हैं, ठीक है। ये उनकी देखें ये पॉलिसी है। अब नेपाल जो है, नेपाल के साथ उनके बड़े अच्छे रिलेशंस थे। नेपाल पर ऐसे समझ लें कि हुकूमत ही भारत कर रहा था। मुझे लगता है कि भारतीय कौम और भारतीय जो हुकूमत है ना वो बड़ी जज्बाती है। नहीं, जज्बाती नहीं है, उनके फैसले और जो उनकी बुनियादी तौर पर डरपोक लोग हैं, ठीक है। इन्होंने ज़िंदगी में कभी जंगें लड़ी नहीं हैं, ठीक है ना। ये इसी जिस पैटर्न पे उन्हें डाल दिया गया। मुझे आप बताएं कि हम यौम दिफा वाले दिन बैठे हुए हैं, हमने भारत के कई हमलों का जवाब दिया है और उनके हमलों को सहा है, बेसरो सामानी में भी सहा है। 47 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ, 47 में ही जंग मुसल्लत कर दी पाकिस्तान पर, कश्मीर पे जंग मुसल्लत कर दी। तो हमने उनके हमलों को सहा, हमने उनसे जंगें लड़ी। हमने अफ़गानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर जंग लड़ी, रूस के ख़िलाफ़ जंग लड़ी, ना नेटो बड़े इत्तेहादी थे। हमने दुनिया की जंगें लड़ी हैं, दुनिया की जंगों में शरीक हुए हैं। भारत के पास क्या एक्सपीरियंस है जंग लड़ने का? मतलब भारतीय कौम जो है उसके पास जंग लड़ने का कोई तजर्बा नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान से भी मार खाई है, 65 में भी मार खाई, अभी ये जो ताज़ा, ठीक है, अच्छा, चाइना से भी मार खाई है,
उनकी अहलियत बस सिर्फ इतनी है, ये जो आप कह रही हैं ना कि कोई जंगजू कौम नहीं है, उनकी अहलियत सिर्फ इतनी है, कमज़ोर के ऊपर सवारी कर दो। वो जो इर्द गिर्द छोटे छोटे मुल्क हैं उनके ऊपर वो सवार होते रहते हैं, कभी नेपाल पर जो है, कभी श्रीलंका पर भी उनकी पॉलिसियों में मुदाखलत करते हैं। भाई आपने लड़ना है तो आप लड़ के देखें ना अमेरिका से। अमेरिका के प्रेसिडेंट ने आपकी ईंट से ईंट बजा दी है, बातों में ईंट से ईंट बजा दी है, ठीक है। चाइना से आप लड़ के देखें, आपको पता लगे। आपने पाकिस्तान के ऊपर भी जो है इस नीयत से हमला किया कि हम और ये कहते रहे कि हम तो सफास्ती से मिटा देंगे। भाई आपने क्या हासिल किया? तो ये योम दिफा जो है इस बात का अहद है, अहद का दिन है कि हम अपने आप को इसी तरह मजबूत रखेंगे, हम अपनी कौम जो है कौम की तरह रहेंगे। और देखें हमने ये साबित भी किया, अभी चाहे जितनी पॉलिटिकल डिफरेंसेस थे तो कैसे हम सारी कौम इकट्ठे हो गए। जब ये जंग की सूरत हाल पैदा हुई तो पूरी कौम इकट्ठी थी, हाँ, और यकज़बान थी और यकजा थी और तमाम जो। अच्छा, फिर एक तरफ जो आपने बात की कि आईटी की जो बेहतरीन और लेटेस्ट टेक्निक्स थी उनको इस्तेमाल करते हुए ये जंग हुई, हाँ, दोनों जानिब से। दूसरी जानिब अगर बात करें सोशल मीडिया पे, तो सोशल मीडिया पे एक अलग किस्म की जंग चल रही थी पाकिस्तानियों के बीच और इंडियंस के बीच। तो वो जंग भी, वो सोशल मीडिया की जंग क्या थी कि पाकिस्तानी इस जंग की परवाह नहीं कर रहे थे। ये पहला मौका था, हमने खुद भी बड़ा डिफरेंट एक्सपीरियंस किया कि किसी एक फर्द ने भी इस जंग को सीरियस ही नहीं लिया। हमारे इतना यकीन था, के अंदर भी खौफ नहीं था उस जंग और इतना यकीन था अपनी अफवाज पर कि वो हमारा दिफा करेंगी और हमें जो है हम महफूज हाथों में। इतने यकीन के साथ हर आदमी अपने घरों में बैठा हुआ था और परवाह नहीं की इस जंग की ना। जबकि भारत ने इस जंग में सिवाय नफरत बोने के और कुछ नहीं किया। और उन्होंने जो है वो अपने लोगों को भी उनके अंदर भी नफरत फैलाई और फिर सोशल मीडिया के ऊपर या अपने मीडिया के ऊपर बैठ के उन्होंने जंग जीत भी ली। उन्होंने कराची तबाह कर दिया, उन्होंने इस्लामाबाद तबाह कर दिया, लाहौर पे कब्जा करा दिया। देखिए अजीब, ये एक मुख्तलिफ मंजर ना। हम इन सारी बातों को अल्फाज में बयान करना ज़रा मुश्किल हो जाता है, लेकिन अब जो है ना वो सारी नौजवान नस्ल है उसने एक्सपीरियंस कर लिया, ठीक है ना। हमने बताते थे ना, उन्हें समझ नहीं आती थी। अच्छा, वो जो नज़रिया था कि भारत के अंदर अगर मुसलमान रहेंगे तो वो उनके ताबे हो जाएंगे और भारत जो है वो वहाँ पर हिंदुओं की अक्सरियत की वजह से मुसलमानों को दबा दिया जाएगा, तो आज उसने उस सारे नज़रिए ने ये साबित कर दिया, ये ताज़ा सूरत। अच्छा, फिर उसमें इस वक्त जो इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं, आपने अगर भारतीय मीडिया के कुछ देखी हो वीडियोस जो सोशल मीडिया पर भी आई, तो उसमें जो वहाँ पर रह रहे थे मुसलमान, उनकी आप अगर वीडियोस देखें, इनके न्यूज़ चैनल्स वाले वहाँ जा रहे थे, उन्होंने तो बड़ा अच्छा इनको जवाब भी दिया है। वहाँ पे इंडिया में रहते हुए उन्होंने इंडियंस को बड़ा अच्छा जवाब दिया, लेकिन उनकी ज़िंदगी बड़ी अजीरन कर रखी है भारत ने। अच्छा बुखारी साहब, इस पर बात करेंगे हम, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। जैसे कि हम बात कर रहे थे, आज हम खुशी भी मना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे दिल में उन लोगों के लिए जो सैलाब मुतासरीन हैं, उनके लिए एक दुख, दर्द और तकलीफ़ भी है। तो उसकी लेटेस्ट अपडेट भी जान लेते हैं। अच्छा बुखारी साहब, मुझे बताइएगा, ये जो कल दरियाए चनाब का शेर शाह के मुकाम पर जो एक बंद टूटा और जो भी सूरत हाल वहाँ पर हुई, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे सिर्फ उस एक स्पेसिफिक पॉइंट पे लोगों को 70-80 हज़ार के करीब जो थे लोग, उनको एवैक्यूएट किया गया वहाँ से। तो मुझे बताइएगा कि यहाँ पर वहाँ ब्रीचिंग पॉइंट था, लेकिन उसको ब्रीच क्यों नहीं किया गया बर वक्त? क्या यहाँ पे हमें प्लानिंग की या पॉलिसी की कमी नज़र आती है? नहीं, ऐसा नहीं है, ये पॉलिसी है कि उसे ब्रीच नहीं किया। अच्छा, अगर पॉलिसी के तहत ही उसे ब्रीच नहीं किया गया। पॉलिसी की कमी होती तो फिर ब्रीच कर दिया जाता ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि जी ब्रीच कर दें। ब्रीच हम किसे करने का कह रहे हैं? ब्रीच हम करने कह रहे हैं कि मुल्तान मुजफ्फरगढ़ के दरमियान जो सड़क है उसको ब्रीच कर दें। मुल्तान पिंडी के दरमियान जो रेलवे ट्रैक है उसको ब्रीच कर दें। तो आप ये देखें कि रेलवे ट्रैक कट जाएगा, वो सड़क कट जाएगी। ये जो सड़क है ये ना सिर्फ मुल्तान मुजफ्फरगढ़ को मिलाती है, फिर मुजफ्फरगढ़ के आगे इलाके जितनी कोयटा तक ट्रैफिक जाती है वो सारी इधर से जाती है। अच्छा, तो आप ये देखें कि अगर वहाँ पर 1 मिनट ट्रैफिक रोक दी जाए तो कितनी लंबी कतारें लग जाती हैं। तो ब्रीच का मतलब ये है कि 1 महीने के लिए आपने ट्रैफिक बंद कर दी। ठीक है, तो आप देखें कि लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना
करना पड़ सकता था और कितनी अज़ियत का सामना करना पड़ सकता था। इसी तरह रेलवे ट्रैक भी जो है वो बंद हो जाता और वो फिर दोबारा जब ये सूरत हाल बहाल होती तो फिर उस सड़क के बनाने का और फिर उसको उसके भी ह्यूज एक्सपेंडिचर होते, लेकिन इसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत खौफनाक थे। तो कोशिश हुकूमत की ये होती है कि जो कम्युनिकेशन है, जो रास्ते हैं, वो कोशिश की जाए कि बंद ना हो। तो यही सूरत हाल थी कि हेड मोहम्मद वाला को भी क्लोजली वॉच किया गया और शेर शाह को भी, कि अगर खुदा ना खास्ता अगर ऐसी सूरत हाल पैदा होती है कि और कोई रास्ता बचता नहीं है तो तब ब्रीच कर दिया जाएगा। ब्रीचिंग के लिए डायनामाइट जो बारूद है वो भी लगा दिया गया था। अच्छा। लेकिन ये है कि कोशिश ये की गई कि कल ये मैक्सिमम पानी जो है वो शेर शाह पर पहुँचा और बह रहा है, तो वो ज़ाहिर है डेंजरस था। लेकिन अगर वो, क्योंकि हेड मोहम्मद वाला पर पानी की सतह कम होना शुरू हो गई थी, तो ये इम्कान पैदा हो गया था कि बतदरीज जो है शेर शाह पुल पर भी जो है पानी की सतह कम हो जाएगी। अच्छा, जहाँ तक आपने नुकसान की बात की, तो यहाँ पर इन इलाकों में ज़्यादातर ज़िम्मेदारा बंद टूटे हैं। अच्छा, लोगों के लिए समझने की बात है, ज़िम्मेदारा बंद और जो हुकूमती बंद हैं उनमें फ़र्क है। इसलिए जैसे ही वो चलता है ज़िम्मेदारा बंद टूट गया तो लोग ये समझते हैं कि बंद टूट गया और हुकूमत ने जो बंद बनाए वो टूट गए। ज़िम्मेदारा बंद ये है कि आपका एक रकबा है, इलाका है, आपने उसको महफूज करने के लिए उसके गिर्द या बंद बनाया हुआ है। अच्छा। ठीक है, लोगों ने अपनी मदद आपके तहत अपने तौर पर अपने वसाइल से एक को बंद बनाया हुआ है, तो वो ज़िम्मेदारा बंद है। तो अगर टूटता है तो ज़ाहिर है वो, इसका मतलब ये नहीं है कि हुकूमती बंद टूट गया, और अगर वो बंद टूटता है और उसके आगे आबादी है तो ज़ाहिर है उसको नुकसान होना है। लेकिन ये इसमें कोई शक नहीं कि एक बड़ा फ्लड है जो इस वक्त हमारे इस इलाके से गुजर रहा है। अब ये शेर शाह के आगे जो है सारा प्रेशर शुजाबाद पर पड़ रहा है। अच्छा। शुजाबाद पर खानपुर, काजियाँ, धूंधू और ये जलालपुर पीर वाला तक जितने बंद हैं ये दबाव में शदीद। फिर आगे जलालपुर पीर वाला का इलाका है, वहाँ पर शदीद दबाव है पानी का। फिर आगे पंजनद है, पंजनद पर ये जो है बहुत दबाव होगा और पंजनद को अब क्लोजली वॉच किया जा रहा है, क्योंकि पंजनद पे पानी की सतह जो है वो ऊंचे दर्जे के, इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब पर ऑलरेडी क्रिटिकल है। तो वो जो है वहाँ पर दरिया सतलुज का पानी भी आगे शामिल हो रहा है। अब अच्छा। यहाँ से तकरीबन 5.5 लाख क्यूसेक का रेला जो है वो है और दरिया सतलुज का पानी शामिल होता है, तो 6.5 लाख के लगभग जो है वहाँ से भी इम्कान है कि वो पानी जो है वहाँ से गुजरेगा। अगर वहाँ पर भी क्रिटिकल सूरत हाल होती है तो उसके बंदों को भी उड़ाया जाएगा बैराज को बचाने के लिए। अच्छा। लेकिन इससे आगे फिर जो है वो 2.5 लाख क्यूसेक इस वक्त दरिया सिंध में पानी है, तो अगर ये 6.5 लाख क्यूसेक वहाँ जाके शामिल होता है तो वो फिर दोबारा जो है 8.5-9 लाख के लगभग पहुँच जाएगा। तो उसको क्लोजली वॉच किया जा रहा है, क्योंकि फिर वो सारे सिंध के एरियाज़ में, हमारे आगे ख़ुद भी साउथ पंजाब के इलाके हैं, एक तरफ रहीम यार ख़ान है और दूसरी तरफ राजनपुर है। ये दोनों इलाकों के जो है वो सैलाबी जो बेड के इलाके हैं वो सारे मुतासर होंगे सैलाब से। तो इसमें कोई शक नहीं कि सैलाब तो है और सैलाब है भी बहुत बड़ा। और अभी ये है कि जैसे मैं आपको गुजारिश कर रहा हूँ कि हमने इन सारे इलाकों में इस सैलाब को गुजारा है। 18 हज़ारी से लेके इस वक्त जो है वो शुजाबाद तक ये सारा इलाका जो है वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे से पानी कम हो रहा है। लेकिन फिर ये भी कहा जा रहा है बुखारी साहब कि आने वाला एक और रेला भी है जो इसमें शामिल होगा। फिर जो है भारत की तरफ से पानी छोड़ दिया गया है, ना सिर्फ दरिया चनाब में, रावी में और सतलुज में, फिर से वही जारियत जो चलती आ रही है। हाँ, इसमें अब एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि दोनों तरफ के जो इंडस वाटर बेसिन ट्रीटी है जो हमारा एक दूसरे के दरमियान माहिदा हुआ था, उसके तहत भारत पाबंद है कि उसके वाटर कमिश्नर जो है वो हमें इतला दें, बर वक्त इतला दें कि वो पानी छोड़ें। लेकिन अब क्योंकि वो सिंतास माहिदे को मान नहीं रहा भारत, तो वो इतला जो है हमें सफारती ज़राए से बिल्कुल क्लोजली 10 मई वाले वाक़े की वजह से वो क्लोजली आ रही है और उसकी वजह से मसाइल पैदा हो रहे हैं। अब पानी फिर आया है, वो 6 लाख क्यूसेक मराला पर फिर उसका अखराज हुआ है और वो अभी आके यहाँ पे मिलेगा। जी हाँ, पीछे आना है, ये पानी निकल जाएगा, फिर उसके पीछे से वो आएगा। ये पानी निकल जाएगा, इसमें शामिल नहीं होगा। इसमें शामिल नहीं होगा। लेकिन फिर अगर वो यहाँ से 5 लाख क्यूसेक या 6 लाख क्यूसेक पानी गुजरता है तो फिर एक दबाव होगा। और जो लोग इन इलाकों में बैठे हुए हैं, असल में मैं आपको एक बात बताता जाऊँ, जो सैलाब की डैमेजिंग है ये तो अभी हमें नज़र आ रही है ना, हाँ जी। लेकिन असल इसके असरात जो है वो सैलाब गुजरने के बाद मरतब होते हैं। जब ये पानी गुजर जाएगा, पानी गुजरता है ना, तो ये सारे इन इलाकों में, बेड के इलाकों में, सैलाबी इलाकों में कच्चे घर हैं। जब यहाँ पानी खड़ा होता है तो जैसे ही धूप लगती है और 4-5 दिन, हफ्ता 10 दिन पानी खड़ा होता है तो फिर ये मकानात गिरना शुरू हो जाते हैं, ये दीवारें गिरना शुरू हो जाती हैं। अभी हमें लग रहा है कि जी वो तो घर खड़े हुए पानी गुजर जाएगा, लेकिन जैसे ही पानी गुजरेगा तो ये घर गिरना शुरू हो जाएंगे। अभी भी बहुत सारे घर गिर गए और
फिर लोगों की ये बहाली जो है वो एक बड़ा मुश्किल टास्क हो जाएगा। आप सोचें ना कि जिनके पास जो है वो खाने के लिए वसाइल नहीं है, तो उन्हें फिर नए सिरे से अपना घर तामीर करना पड़ जाए, अच्छा, चाहे फिर वो कच्चा ही हो। उन इलाकों में जो लोग बैठे हैं बुखारी साहब, वो उनका तो गुजर बसर ही सिर्फ वो फसल से हो रहा था, जो कि हाँ जी, सैलाब दो की ज़रिए नज़र हो हैं, दो चुकी है। ज़रिए हैं। एक तो ये है कि वो वहाँ पर फसलें काश्त करते हैं, जो उससे गुजारा होता है। दूसरा ये है कि ये जो इन्होंने जानवर रखे होते मवेशी हैं, रखे हुए मवेशी हैं, उनसे गुजारा होता है। लेकिन ये सैलाब की कैफियत में दोनों चीज़ें बड़ी डिस्टर्ब हो जाती हैं। फसल तो बिल्कुल ख़त्म हो गई, तबाह हो गई। ना सिर्फ ये फसल तबाह हो गई, बल्कि जब उनके पास पैसे नहीं होंगे, वसाइल नहीं होंगे, तो अगली फसल कैसे काश्त करेंगे वो? ये जब दरिया गुजर अच्छा, जाता है। फिर ये भी बताइएगा कि जब सैलाब गुजर गया तो वो फसल कितने अरसे तक काश्त होने के काबिल नहीं रहती, या उसकी देखें पैदावार उस तरह से नहीं हो पाती? देखें वो जो ज़मीन आपने हमवार की हुई है, हल चलाए हुए हैं, फिर वहाँ से सैलाब गुजरा है, तो अब सैलाब जब गुजरता है तो मिट्टी छोड़ जाता है। अब ये देखने वाली बात होती है कि किस एरिए में कितनी मिट्टी छोड़ गया है। अगर वो ज़्यादा मिट्टी छोड़ गया है, और सम टाइम ये होता है कि ठीक वो है। मिट्टी किस कैफियत की है, सम टाइम ये होता है कि वो ज़मीन की अच्छा, जरखेज़ी बुखारी ख़राब साहब कर एक देता है। कॉलर लाइन पे जी। हैं, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। कॉल ड्रॉप हो गई है। तो वो बाज़-औक़ात ज़मीन की ज़रख़ेज़ी ख़राब हो जाती है, बाज़-औक़ात बढ़ जाती है। लेकिन अगर ठीक है। ज़रख़ेज़ी बढ़ भी रही है तो फिर भी आपको डीप हल चला के वहाँ हवा लगवानी पड़ती है, दोबारा से रकबा आबाद करना पड़ता है, तो बड़ा मेहनत वाला काम है। यानी मुश्किल अभी भी मसाइल से हम दो चार हैं, और अभी जब रिहाब का प्रोसेस आएगा, रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस आएगा, तब असल हमें जो मसाइल हैं उनका भी सामना करना पड़ सकता है। बुखारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तमाम लेटेस्ट अपडेट से आगाह किया है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। ख़ास तौर पे आज के दिन जो आपने हमें डिटेल्स दी, अपडेट्स दी, थैंक यू वेरी मच। एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। जैसे कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में भी डिस्कस किया कि आज का दिन जो है वो बड़ा अहम है, क्योंकि आज ना सिर्फ हम 6 सितंबर यानी यौम दफ़ा को मनाते हैं, बल्कि आज का दिन 12 रबीउल अव्वल है। और अगर हम इस्लामी महीने के हिसाब से देखें तो ये रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है, और आज का दिन 12 रबीउल अव्वल हमारे लिए, तमाम मुसलमानों के लिए बड़ी अहमियत का हामिल है। रबीउल अव्वल इस्लामी तक़वीम का तीसरा महीना जाना जाता है, और इसकी 12 तारीख़ को दुनिया भर के जो अंधेरे थे वो ख़त्म हो गए थे। वो क्यों ख़त्म हो गए थे कि रहमतल लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, जिनकी आमद ने कायनात के तमाम अंधेरों को ख़त्म कर दिया। ये दिन हमें ना सिर्फ ये सिखाता है कि हमें हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े पर चलना है, उनकी जो बताई हुई एक सीरत है उस पर चलना है, बल्कि हमें उनकी सुन्नतों पर अमल करने का पैगाम भी देता है। ये दिन हमें सिखाता है कि जिस तरह उन्होंने तकालीफ़ उठाकर, कुर्बानियाँ देकर उन्होंने इस दीन को बचाया हम सब के लिए, हमने उस दीन की हिफाजत भी करनी है, हमने उस दीन पर अमल पैरा भी होना है। क्योंकि हमारी ये जान सिर्फ यहाँ तक नहीं है, हमारी ये जान, हमारा जिस्म, हमारा एक एक जिस्म का हिस्सा एक अमानत है, जिसका आगे जाके हमने जवाब देना है क़यामत के रोज़। तो हमें आज का दिन ये सिखाता है कि हमने सीरत तैयबा पर अमल किस तरह से करना है। दुनिया भर के मुसलमान जो हैं वो आज 12 रबीउल अव्वल का दिन बड़ी खुशी से मनाते हैं। आज के दिन बड़े जुलूस होते हैं। अभी जब मैं सुबह भी आ रही थी तो 2-3 जुलूस थे, उसमें मेरा काफ़ी टाइम भी लग गया। तो उस जुलूस की ख़ास बात ये होती है कि उसमें बच्चे, बड़े, बुज़ुर्ग, हर एज के लोग शामिल होते हैं। तो आज के दिन को हम मनाएंगे। हमारे साथ जो हैं अपने गेस्ट का तारुफ़ करा दूँ, मौजूद हैं अलामा कारी अब्दुल माजिद साहब, जो कि इस्लामिक स्कॉलर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अलामा साहब, वैसे तो आज बड़ी खुशी का दिन है, हम 2-3 तरह से खुशी को मना रहे हैं, तो आज हमारे सेंटिमेंट्स भी कुछ और हैं। मुझे बताइएगा, हम बैकग्राउंड पे चलते हैं पहले कि ईद मिलादुन नबी मनाने का मकसद क्या है? नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन।
मैंने अभी आपके सामने कुरान पाक की एक आयत तिलावत की है जिसमें रब ताला फरमाता है कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन, कि मैंने मोमिनीन पर एहसान किया। अगर एहसानात के बारे में देखा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला के बहुत सारे एहसानात हैं। उसमें सबसे बड़ा एहसान तो ये है अल्लाह का कि उसने हमें इंसान बनाया, बेशक। और उसके बाद सबसे बड़ा एहसान अल्लाह तबारक व तआला का ये है कि उसने हमें उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अपने आखिरी रसूल का उम्मती बनाया। और जब रब से पूछा जाए कि या अल्लाह ये तेरे एहसान है कि तूने हमें इंसान बना दिया जीता जागता, और फिर हमें पूरे आज़ा के साथ हमें जहाँ आंखें लगानी थी आंख लगाई, जहाँ कान लगाने थे कान लगाए, जहाँ हाथ बनाने थे हाथ बनाए। खूबसूरत कुरान मजीद की आयत है लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनी तक़वीम, कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को सबसे बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में पैदा किया। तो जब रब से पूछा जाए कि या अल्लाह ये तेरा एहसान होगा, तूने हमें इंसान बनाया, जानवर नहीं बनाया, चरिंद नहीं बनाया, परिंद नहीं बनाया, तो अल्लाह पाक फरमाते हैं नहीं ये भी मेरा एहसान नहीं है। क्या है अल्लाह, फिर तुमने हमें उम्मत मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बनाया, ये तेरा एहसान होगा? फरमाया या नहीं, ये भी मेरा एहसान नहीं है। या अल्लाह ये तूने दुनिया जहान की नेमतें हमें दे रखी हैं, हाँ जी, हमारे खाने के लिए, हमारे पीने के लिए, हमारे रहने के लिए, और हमारे उठने बैठने के लिए, हमारे चलने के लिए, सवारी, हर चीज़, ये सारी अल्लाह की नेमतें हैं। लेकिन जब अल्लाह से पूछा जाए या अल्लाह ये भी तेरी नेमतें हैं, कहा नेमतों में शुमार होती है, लेकिन मैं इसका जिताता नहीं हूँ, कि मैं एहसान नहीं है मेरा, लेकिन मैंने तुम पर एक एहसान किया है। फरमाया या अल्लाह वो कौन सा एहसान? फरमाया कि लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीन इज़ बअसा फ़ीहिम रसूला, कि मैंने तुम्हारे अंदर अपना रसूल भेजा है, तुम्हें अपना रसूल दिया है, यतलू अलैहिम आयातिही, जो तुम्हें कुरान की आयतें सिखाता है, व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, और कुरान और हिकमत की तालीम देता है, व युज़क्कीहिम, और तुम्हारा तज़किया नफ्स, तुम्हारा को पाक करता है, तुम्हारे नफ्स को पाक करता है, तुम्हें तकवा की तरफ ले जाता है। और आखिरी आयत की, इस आयत के आखिर में फरमा दिया व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इससे पहले तुम खुली गुमराही में थे, तुम बिल्कुल गुमराही में थे। अब जो इस आयत का आखिरी लफ्ज़ है कि तुम गुमराही में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले का अब दौर मुलाहिज़ा करें, बच्चों को जिंदा दरगोर कर दिया जाता था, ख़वातीन की कोई कदर नहीं थी, और एक दूसरे को दुश्मनियाँ इतनी थी, छोटी छोटी बातों में कतरे गारत हो जाते थे और सदियों तक चलते थे। लेकिन फरमाया कि तुम बिल्कुल वाकई ऐसा ही था। और आखिर इस आयत के आखिर में फरमा दिया व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन, इससे पहले तुम खुली गुमराही में थे, लेकिन मैंने तुम पर एहसान किया, मैंने तुम्हें अपना रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम दिया। तो इससे पहले हम गुमराही में थे, अल्लाह ने हमें रसूल दिया, अल्लाह ने एहसान किया, तो उस एहसान का बदला हमें चुकाने के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत को भी मनाना पड़ेगा, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत भी करनी पड़ेगी। और कुरान मजीद में आता है एक जगह कि अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लोगों, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि ए ईमान वालो अल्लाह की और उसके रसूल की इताअत करो। इताअत के बग़ैर कुछ नहीं है। हम जब जैसे मिसाल के तौर पे अगर कोई बाप अपने बेटे को कहे बेटा ये काम करके आओ, ये बाज़ार से कुछ सौदा सरफ ले आए, और वो कहे जी अब्बू मुझे आपसे प्यार बहुत है, लेकिन ये काम नहीं कर सकता, मुझे आराम करना है, मैंने सोना है, मैं थका हुआ हूँ, मैं पढ़ाई करके आया हूँ, मैं ये है, तो ये मोहब्बत नहीं है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम के साथ असल मोहब्बत का इम्तिहान तो ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की इताअत की जाए और आपके हर हुक्म को माना जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में खुतबा दे रहे हैं, तो कुछ लोग आ रहे हैं, कुछ खड़े हैं, कुछ चल रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ पर फरमाया कि इजलिस, बैठ जाओ। तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक पाँव दरवाजे की चौखट के अंदर था और एक बाहर। जब आवाज़ कानों में गूंजी ना इजलिस, बैठ जाओ, तो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ वहीं पर बैठ गए, क्योंकि नबी की इताअत सबसे पहले है। ये और बात है कि बाद में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अब्दुर्रहमान थोड़ा अंदर आकर बैठ जाओ, लेकिन वो सहाबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से अभी बात निकल रही होती थी और वो इताअत को अपने ऊपर लाजिम कर देते थे और इताअत करते थे। और हर मौके पर, हर मकाम पर कभी उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये सवाल नहीं किया जैसे आजकल हमसे सवाल करते। हम भी कुरान और अहादीस लोगों को सुनाते हैं, लेकिन फिर भी वो सवाल करते हैं ये क्यों, कैसे, क्या, कब। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी सहाबी ने कभी भी कोई सवाल नहीं किया कि
अब हो जाए, कब हो जाए, बाद में कर लें। जब शराब की ममानियत के लिए आयत उतरी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन्नमल खम्रु वल मैसिरु वल अंसाब वल अज़लाम, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अल्लाह ने आज के बाद शराब तुम पर हराम कर दी है। तारीख़ में आता है कि सहाबा उठे मस्जिद नबी में, जो मौजूद थे और जो मौजूद नहीं थे उनको जाकर दूसरे सहाबा ने बताया कि यह आयत नाजिल हो गई है और आज के बाद हम पर शराब हराम हो गई है। तो वो सारे सहाबा अपने घरों में गए, जो उनके मटके रखे हुए थे शराब वगैरह के, वो उठा के उन्होंने गलियों में पटक दिए। और तारीख़ में आता है कि ऐसा लगता था कि आज मदीने की गलियों में सैलाब आया हुआ है, इतनी शराब, यानी कि उस वक्त हराम नहीं थी जब वो। तो उसके बाद इसका मतलब क्या हुआ कि उन्होंने ये नहीं कहा कि या रसूलल्लाह जो घर में पड़ी है उसको इस्तेमाल कर लें, उसको पी लें, उसको पीने के बाद, या ये उठते और घर जाते वो जितनी पड़ी होती उसको पहले पी लेते, उसके बाद कहते कि नहीं। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन लिया, आपका हुक्म जारी हो गया, तो उन पर इताअत लाजिम हो गई। और हम पर भी जब अल्लाह और उसका रसूल का फरमान आ जाए और हम सुन लें, तो हम पर भी अल्लाह तबारक व तआला और अल्लाह के रसूल की इताअत लाजिम हो जाती है। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत के बगैर हम मोहब्बत का प्रचार नहीं कर सकते। अच्छा, मुझे बताइएगा अलामा साहब के आज के दौर में मुसलमानों को अपनी ज़िंदगी में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौन सी सीरत को अपनाना जो है आप समझते हैं ज़्यादा ज़रूरी है? ये सीरत नबी है, इसको अपना लेंगे तो आज के दौर में हमारी ज़िंदगी जो है वो बेहतर हो जाएगी, क्योंकि जो आज का दौर चल रहा है ना, उसमें बहुत सारे लोग गुमराही की तरफ जा चुके हैं। बिल्कुल गुमराही की तरफ जा चुके हैं। आपकी बात बिल्कुल 100% ठीक है। असल बात तो ये है कि सबसे पहले हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम सीरत पर अमल करना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आपकी तमाम गुफ्तगू पर, आपके तमाम अहकाम पर हमें अमल करना चाहिए। लेकिन ख़ास तौर पे आप कुरान मजीद में आता है कि इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, कि आप खुल्क के अजीम मर्तबे पर फाइज थे। आज के दौर पे अगर हम अपने अंदर ये अखलाक जारी कर लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी मुसलमान से हंस कर बोलना ये भी सदका है, और उसकी दिलजोई करना ये भी सदका है। उसके लिए काम पर चल के जाना, जितने कदम आप चल के जाएंगे, अगर उसका काम हो या ना हो ये अलग बात है, लेकिन उसके काम के लिए उसने कहा कि मेरा काम फलां जगह है, फंसा हुआ है, आप मेरे साथ चलें, उसके साथ चल कर जाना हर कदम पर सदका है। तो सबसे बड़ी सीरत जो है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक है। इस्लाम जो है वो तलवार से नहीं फैला, जितना कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अखलाक से फैला। बिल्कुल ऐसा ही है जी। एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा अलामा साहब, आप इखलाक की बात कर रहे थे कि आज के दौर में अगर हम सिर्फ, वैसे तो उनकी हर चीज़ पर, हर बताई हुई चीज़ पर अमल करना ज़रूरी है, लाजिम है हम पर, लेकिन अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ उनके इखलाक पे अमल पैरा होना शुरू हो जाए तो हमारी जो ज़िंदगी है वो संवरने लग जाएगी। तो मुझे ये भी बताइएगा कि उनका इखलाक, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक बच्चों और बूढ़ों के साथ कैसा था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के आला मर्तबे पर फाइज थे। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आपको पता है कि 13 साल मक्के में तकलीफ़ें दी गई, अज़ियत दी गई, लेकिन आपने किसी को कभी गाली नहीं दी, किसी के लिए कभी बद्दुआ नहीं की। इससे आपके अखलाक का अंदाज़ा करें। और ख़ास तौर पे बूढ़ों के लिए आपने तो वो वाक़या सुना होगा ना कि रास्ते में जाते थे तो एक बुढ़िया आप पर कूड़ा किरकट फेंक करती थी, लेकिन चंद दिन से वो कूड़ा किरकट नहीं आ रहा था, तो आपने पूछा कि क्या बात है, अब मैं गुजरता हूँ तो वो कूड़ा किरकट नहीं ऊपर से आ रहा, क्या वजह है? तो साहबा ने अर्ज़ किया, रसूलल्लाह वो बूढ़ी अम्मा जो है वो बीमार हो गई हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी तीमारदारी के लिए चले गए। जब वहाँ पर दरवाज़ा खटखटाया, पहले आप सहाबा के साथ थे, दरवाज़ा खटखटाया तो पहले तो वो घबरा गई कि आज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शायद बदला लेने के लिए आए हैं, लेकिन वो दरवाज़ा नहीं खोल रही थी, डर गई। तो आपने फरमाया कि मैं बदला लेने के लिए नहीं आया, मैं आपकी अखलाक, आपकी तीमारदारी करने के लिए आया हूँ। तो आपके इस अखलाक का ये नतीजा हुआ कि वो बुढ़िया, सबसे पहले तो उसने मुआफ़ी मांगी, और मुआफ़ी मांगने के बाद वो मुसलमान हो गई। और इसी तरह ये अबू जहल और दूसरे जो
बड़े लोग थे कुरैश मक्का, ये लोगों को कहते रहते थे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को नहीं सुनना, क्योंकि जब कोई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात को सुन लेता था तो फिर वो मुसलमान हुए बगैर नहीं रहता। वो बच्चों को जो न कहते थे कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात करें तो आप शोर गुल कर दिया करें ताकि उनकी आवाज़ ही हमें ना आए। और बड़ों को कहते थे कि अपने कानों में रोई ठोंस लिया करें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आवाज़ तुम्हारे कानों में ना जाए। अगर तुम्हारे कानों में आपकी आवाज़ चली गई तो फिर आप जो है ना अपने दीन से, वो अपने दीन को सच्चा समझते थे, अपने दीन से ख़त्म हो जाएंगे। इसी तरह का एक वाक़या है अब्दुर्रहमान बिन दोसी हज़रत तुफ़ैल बिन दोसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। ये अरब का बहुत बड़ा शायर था, ख़तीब था और अदीब था। ये मक्का आया तो अबू जहल को पता लगा कि तुफ़ैल आ रहा है, तो उसने मक्का से निकल कर बाहर तुफ़ैल का इस्तकबाल किया और उसको अपने घर लेकर आ गया। खाना शाना खिलाया, खाना खिलाने के बाद रोने बैठ गया। तुफ़ैल ने कहा वो क्या बात, क्यों रो रहे हो? कहा कि मैं अपने लिए नहीं रो रहा, मैं तेरे लिए रो रहा हूँ। फरमाया वो क्यों? कहा कि हमारे मक्का में एक शख्स है जिसका नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और वो कहता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ और जो उसकी बात सुन लेता है उसका हो जाता है। तो मैं तो ये वसीयत करता हूँ कि उसकी बात नहीं सुननी, और ये मैं रोई के पंबे तुम्हें देता हूँ, ये कानों में डाल लो कि अगर मदीने की गली, मक्का की गली में तुम्हारा गुजर हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना सुन। तो जब वो एक बहुत बड़ा शायर, बहुत बड़ा अतीब सुबह उठा, साफ ज़ाहिर सबसे पहले हर किसी की ख्वाहिश होती है कि मक्का की ज़ियारत करें, काबतुल्लाह की ज़ियारत करें, बैतुल्लाह की ज़ियारत करें, तवाफ़ करें। ये तवाफ़ तो कुफ़ार मक्का भी किया करते थे, उनका वो अपने तरीके से करते थे। तो वो सुबह उठा, बैतुल्लाह की तरफ चल पड़ा। जब बैतुल्लाह के अंदर गया, वो अबू जहल की बात याद आई ना, उसने कानों में वो रोई के बम्बे रख लिए। और जब बैतुल्लाह के करीब पहुंचा तो क्या देखा कि खूबसूरत चेहरे वाला नौजवान खड़ा है, इबादत कर रहा है और कुछ तिलावत कर रहा है, कुछ पढ़ रहा है, जैसे ज़ुबान हिल रही है। तो उसने सोचा कि कहीं ये वो तो नहीं। अबू जहल ने यह भी कहा था कि है भी बहुत खूबसूरत, उस जैसा खूबसूरत पूरे मक्का में बल्कि पूरी दुनिया में नहीं है। तो मैं अगर कानों को हटाऊं और उसकी आवाज़ मेरे कानों में पड़ जाए तो कहता है अच्छा मैं भी एक शायर हूँ, अदीब हूँ, मुझे पता चल जाएगा, ये जो कहते हैं ना कि ये शायरी है, मुझे पता चल जाएगा शायरी है कि नहीं। तो उसने जब रोई से कम पम्बे निकाले कानों से तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरत रहमान की तिलावत कर रहे थे। अर्रहमान अल्लमल कुरान खलक़ल इंसान। वो अरबी ज़ुबान है, अरबी, और वो शायर था, वो तो इसको बहुत अच्छी तरह समझता था, इसके मानी को। वो तो उसका तो दिल मुँह होता जाता। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज से फारिग हुए तो आपने फरमाया कि आपने क्या पढ़ा? फरमाया कि ये अल्लाह का कलाम पढ़ा है जिसे मक्का के लोग शायर कहते हैं। तो वो तो तुफ़ैल उमर बिन दोसी कहता है कि ए अल्लाह के रसूल, मैं आप पर ईमान लाता हूँ और ये झूठ बोलते हैं, मैं शायर हूँ और ये शायरी नहीं है, ये वाकई अल्लाह का कलाम है। तो वो अल्लाह, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अखलाक और प्यार मोहब्बत। एक बुढ़िया थी रास्ते में सामान लेके खड़ी है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुजर हुआ, आपने फरमाया कि अम्मा कहाँ जाना है? कहा कि मक्का को छोड़कर किसी और देहात में आगे जा रही हूँ। कहा क्यों? कहा कि यहाँ पर एक शख्स है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने लोग कहते हैं उसकी बात नहीं सुननी, अपने दीन से फिर जाओगे। अगर मैंने उसको देख लिया या उसकी बात सुन ली तो फिर तो अपने दीन से फिर जाऊंगी। यानी जो बंदा भी, जो इंसान भी उनकी बात सुन लेता था वो ईमान लाए बगैर नहीं रहता था। अल्लामा साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने में ज्वाइन किया। एक शॉर्ट ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अच्छा, आज का जो दिन है यौम दिफ़ा, इसको मनाने की बहुत सारी वजूहात भी हैं, हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, इसकी बहुत सारी रीज़न्स भी हैं। अगर हम एक वक्त के लिए बैठकर सोचें कि यौम दिफ़ा हम सिर्फ एक दिन को मनाते हैं, 6 सितंबर को, यानी 6 सितंबर को जो भी वाक़या हुआ, भारत की जानिब से जो हमला किया गया पाकिस्तान पर, और जो पाकिस्तान की सरहदों को, पाकिस्तान के सिपाहियों को, पाकिस्तान की अफवाज को तबाह करने की एक जारियत की गई, एक नाकाम कोशिश की गई, उसमें हमारी पाकिस्तानी फ़ौज ने मुंह तोड़ जवाब दिया और बताया कि हमारा दफ़ाई सिस्टम जो है वो बहुत मज़बूत है। हालांकि अगर हम 1965 की बात करें, जिसकी हम एक 6 सितंबर 1965 जिसको हम तारीख़ी वाक़या समझ के आज तक सेलिब्रेट करते आ रहे हैं, उस वक्त जिस वक्त पाकिस्तान के पास ना तो कोई ख़ासा इक्विपमेंट था, ना ही कोई आईटी की इतनी टेक्निक्स थी, ना ही पाकिस्तानी कौम के पास, ना ही पाकिस्तानी अफवाज के पास कोई ज़्यादा वसाइल नहीं थे, उस रात की तारीकी में भी हमने वो जंग जीती और पाकिस्तान ने
भारत को उसकी जारियत के ख़िलाफ़ एक मुंह तोड़ता आप कह लें कि जवाब दिया उस वक्त। हम बात करते हैं सिर्फ 6 सितंबर की, आज बात कर रहे हैं, उस 6 सितंबर में जितने जवान, जितने लोग, जितनी माँओं के बेटे, जितनी बीवियों के शौहर, जितनी बहनों के भाई इस दुनिया से चले गए, अगर हम सिर्फ उसी दिन की बात करें तो दिल दुखता है, एक तकलीफ़ होती है। जहाँ एक तरफ हम खुशी भी मनाते हैं कि हमारे मुल्क को बचाया ऐसे लोगों ने, वहाँ हम इस तकलीफ़ से भी दो चार हैं कि ऐसी माँओं के बेटे चले गए, बीवियों के शौहर चले गए, बहनों के भाई चले गए। और वो किस लिए चले गए? सिर्फ हमारे इस कौम, इस मुल्क की हिफाजत करते करते। और अगर हम बात करें 6 सितंबर 1965 वहाँ से लेकर अब तक की, 2025 तक की, तो रोज़ कहीं ना कहीं और आप देखें किसी ना किसी जंग में कहीं ना कहीं हमारे मुल्क के मुहाफ़िज़, हमारे मुल्क के गाज़ी कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे मुल्क को, कौम के लिए शहादत का रुतबा पा रहे हैं, कहीं ना कहीं वो बैठे हैं। हम अगर आज सुकून से ये शो कर रहे हैं, हम अपनी ज़िंदगियों में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम रोज़ सुबह सुकून से उठते हैं, हम रोज़ रात को सुकून से सोते हैं, दिन में अपने तमाम काम सुकून से करते हैं, वो क्यों करते हैं कि हमें दिली तस्कीन होती है, हमें सुकून मिलता है इस चीज़ से, ये सोच के कि नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि हमारे मुल्क के जो मुहाफ़िज़ हैं, हमारी कौम के मुहाफ़िज़ हैं, हमारी पाक फ़ौज है, वो हमारे लिए खड़ी है। वो वहाँ पे सरहदों पे हमारी हिफाजत के लिए खड़ी है, चाहे गर्मी हो, सर्दी हो, जैसा भी मौसम हो, चाहे उनके घरों में तकलीफ़ हो, परेशानी हो, कुछ भी हो, वो हमारे लिए खड़े हैं। अच्छा, हमारे अगर घरों में कोई मसाइल हो जाते हैं ना, तो हम अगर अपनी वर्क स्पेस पे आते हैं, हम अपनी काम करने के लिए आते हैं, जॉब पे निकलते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारे चेहरों से ज़ाहिर हो जाता है, या हमारी बातचीत से, या कहीं हम खुद भी उस चीज़ का इजहार कर देते हैं। तो आप सोचें कि ये वो फ़ौज, पाक फ़ौज है, ये वो मुहाफ़िज़ हैं जो अपने बेटों को, जो अपनी बीवियों को, जो अपनी माँओं को, बेटियों को, जो अपनी बहनों को अपने घरों में छोड़कर बग़ैर किसी मुश्किलात को सोचे हुए, उनके घरों में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, वो इस चीज़ को सोचे बग़ैर वहाँ पर सरहदों पे खड़े हमारी हिफाजत कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये बड़ी एज़ाज़ की बात है, हमें फ़ख्र है उन तमाम जवानों पर, हमें फ़ख्र है उन तमाम लोगों पर जिन्होंने जाम शहादत भी नोश किया, जिन्होंने हमारे मुल्क को, कौम की हिफाजत भी की। तो आज का दिन हमारे लिए बड़ा अहमियत का हामिल है। लेकिन आपको पता है कि हम जहाँ तारीख़ का ज़िक्र करते हैं, जहाँ हर दिन की नोयत का ज़िक्र करते हैं आपके साथ, वहाँ हम डेली लाइफ की अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते हैं। तो जी अभी मौजूदा सूरत हाल जो सैलाब की चल रही थी, उसकी वजह से सब्ज़ियों और फलों के रेट्स में भी बड़ा इजाफा हुआ, जिसकी वजह से मैं बात करती हूँ कि शहरी इनडायरेक्टली बड़े अफेक्टेड हैं। तो जी हमारे साथ है सलमान ज़मीर, उनसे जान लेते हैं कि आज लेटेस्ट जो है ताज़ा तरीन सब्ज़ियों के और फलों के रेट्स क्या हैं। जी सलमान, बताइएगा। अच्छा, बिल्कुल सैलाब की तबाकारियाँ जो है वो जारी हैं, और सैलाब की वजह से जो है सब्जियां और फल, उनके दाम भी बेलगाम हो चुके हैं, और ख़ुद साख्ता महंगाई को कंट्रोल करने में इंतज़ामिया जो है वो बिल्कुल नाकाम हो चुकी है। सरकारी निर्खनामे की बात करें तो सरकारी निर्खनामे में इस वक्त आलू 86, प्याज 56 और टमाटर जो है वो 116 रुपये तक पहुँच चुका है। मार्केट में आलू 100, प्याज 70 और टमाटर जो है वो 150 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी निर्खनामे में अदरक 440 और लहसुन 265 रुपये किलो मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट के अंदर अदरक जो है वो 550 और लहसुन जो है वो 300 रुपये किलो तक जो है फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी निर्खनामे में गोभी जो है वो 120 है, और सब्ज़ धनिया जो है वो 160 और भिंडी जो है 140 रुपये, जबकि मार्केट में गोभी 170, सब्ज़ धनिया है 220 और भिंडी जो है 180 रुपये किलो तक जो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी निर्खनामे में फली गोरा जो है वो 160, गाजर 110 और इसी तरीके से लीमू जो है वो 250 हैं, मगर मार्केट के अंदर इस वक्त फली गोरा जो है वो 230, गाजर जो है 140 और लीमू जो है वो 300 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किए जा रहे हैं। सरकारी निर्खनामे में इस वक्त सेब जो है वो 215 है, पपीता 380 है, और चीकू जो है वो 290 रुपये किलो जो है उसका मुकर्रर किया गया, मगर मार्केट में इस वक्त पपीता जो है वो 500 है, सेब 300 है, जबकि चीकू जो 360 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। सरकारी निर्खनामे में आड़ू जो है वो 206 रुपये, देसी अमरूद जो है वो 120 रुपये और मीठा जो है वो 70 रुपये, जबकि मार्केट के अंदर आड़ू जो है वो 100, देसी अमरूद जो है वो 180 और मीठा जो है वो 100 रुपये किलो तक जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। ज़िला इंतज़ामिया से गुजारिश की जाती है कि सब्ज़ी और फलों के दामों पर लगाम लगवाएं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स को फाल करें, ताकि सस्ती और म्यारी सब्ज़ियाँ जो है वो ख़रीदी जा सकें। जी सलमान, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें तमाम तर अपडेट से आगाह किया है। प्राइसेस जो हैं वो फलों के, सब्जियों के इतने
स्पाइक पे चले गए हैं, इतने इंक्रीज़ हो गए हैं कि लोगों की पहुंच से भी वो दूर होते जा रहे हैं, आम इंसान की, आम शहरी की पहुंच से भी वो दूर होते जा रहे हैं। सैलाब से जहां डायरेक्टली लोग सैलाब मुतासरीन अफेक्टेड हैं, वहां इनडायरेक्टली दूध की सप्लाई में बहुत इम्पैक्ट आया है। उसके बाद सब्जियों और फलों के रेट्स पर, इन तमाम चीज़ों में बड़ा जो है वो एक रेट का स्पाइक आया, जिसकी वजह से हम तमाम लोग जो हैं वो अफेक्टेड हैं इनडायरेक्टली। अच्छा जी, आज चूँकि हम 6 सितंबर के हवाले से, यौम दफ़ा के हवाले से बात कर रहे हैं, तो हमारे साथ हमें ज्वाइन किया है रिपोर्टर रोही टीवी अलिशबा ने। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं अलिशबा आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। ऐसा हो नहीं सकता कि कोई भी अहम दिन हो और वो हम आपके साथ ना गुजारें ऐसा ही हो रहा है, क्योंकि हमें वो अपडेट्स जो शहर की होती हैं वो हमें आपसे बड़े अच्छे से मिल जाती हैं। तो हमारी कोशिश होती है कि हम अपने हर इम्पॉर्टेंट दिन को आपके साथ लाजमी सेलिब्रेट करें। अच्छा, मुझे बताइएगा कि 6 सितंबर के हवाले से, चूँकि आप फील्ड में होती हैं, तो कौन से जुलूस, कौन से सेमिनार्स, कौन से स्कूल्स में तकारीब मुनक्कद की गई हैं? देखिए, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है पहले ही एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था कि 6 सितंबर की जितनी भी तकारीब है मुनक्किद की जाएंगी स्कूलों में, स्पेशली क्योंकि एजुकेशन अथॉरिटी अभी बिज़ी भी है फ्लड में, मगर ये हमने पूरा हफ्ता देखा कि तकारीब हुई स्कूलों में, और स्कूलों में बच्चों का जज्बा, देखिए हमारी जो नई आने वाली नस्ल है उसको ये बताना ज़रूरी है कि हमने पाकिस्तान जो है किन कुर्बानियों से हासिल किया, और पाकिस्तान जब हासिल कर लिया उसके बाद के वाक़यात। हमारी नई नस्ल ख़ास तौर पर जो प्राइमरी के बच्चे होते हैं, उनको जब आप ऐसे सेमिनार मुनक्किद करवाते हैं और वो लोग पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनका जो जोशो जज्बा होता है वो देखने के लायक होता है। अगर हम 6 सितंबर की ही बात कर लें, तो हमने देखा कि बच्चों ने कैसे अपने प्ले के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए मैसेज देने की कोशिश की, वही सारा जो सिनेरियो था वो परफॉर्म किया। उसके साथ साथ जो जब एक कंपटीशन रखा जाता है ना कि आप बताएं कि सबसे अच्छा परफॉर्म कौन करेगा, बच्चे ना सिर्फ उस कंपटीशन की आड़ में सीखते हैं बल्कि उनमें जज्बा पैदा होता है। मैंने कई बच्चों को देखा जब वो अपनी स्पीचेस कर रहे थे तो उनके जो इमोशंस थे वो कहीं और ही थे। जो पाकिस्तान हमारी प्योरिटी है, हमारा मुल्क हमारी प्योरिटी है। मैं एक प्राइवेट स्कूल में गई जो कि बहुत बड़ा एक इदारा है, उधर एक फंक्शन था और वहाँ एक बहुत अच्छी बात एक बच्ची ने कही। उसने कहा जो मेरी क्लास फेलोज है ना वो बाहर के लिए अप्लाई कर रही हैं। एक टेस्ट होता है जो ओ लेवल्स में हम देते हैं, सैट का टेस्ट, तो जब हम ए लेवल्स में जाते हैं तो उसकी बिना पे ऑफर होता है जी, उसमें अमेरिका की जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उसमें जो है एडमिशन होता है अगर आप उसमें सैट में अच्छा स्कोर करते हो। तो मैंने उससे कहा, वो टॉपर थी, उसके अच्छे ग्रेड्स आए हुए थे ओ लेवल में, आपने ये टेस्ट क्यों नहीं दिया, आप बहुत इजीली इसको कर सकते थे। उसने कहा कि अगर मैं कुछ करती हूँ, आपने हमारे यहाँ फंक्शन देखा कि पाकिस्तान के लिए हम कितनी बातें कर रहे हैं और दूसरे मुल्क के लिए हम कह रहे हैं कि नहीं हमारा मुल्क अच्छा है, उन्होंने जो किया गलत किया, तो हमें प्रूव भी करना है प्रैक्टिकली। तो इन तकरीब से इन बच्चों में कितना जज्बा पैदा होता है। उसने कहा कि मैंने जो भी करना है पाकिस्तान में रह के करना है और अपने मुल्क का नाम रोशन करना है। मैंने बाहर नहीं जाना, मैंने अपने मुल्क को संवारना है अपने मुल्क में रह के। और ये बच्ची 14 साल की बच्ची बात कर रही है। तो अच्छा, उसका जोशो जज्बा देखें और उसके अंदर वो जज्बा कि जी मैंने अपने मुल्क में रहते हुए अपने मुल्क के लिए ही कुछ करना है। अगर यही जज्बा, वैसे तो आप देखें अभी ये जो 7 मई का वाक़या जो था वो 10 मई तक चलता रहा, जो भारत की तरफ से जारियत एक दफ़ा फिर से की गई, यानी भारत बार बार पता नहीं क्यों शिकस्त लेने की कोशिश करता है पाकिस्तान से। और उसके बाद जो उनका सोशल मीडिया करता है, रियलिटी कुछ और ही होती है। और आपने देखा कि पूरी दुनिया ने देखा इस बार कि भारत ने कितना झूठ बोला। 7 मई के वाक़ये ने तो पूरी दुनिया को बता दिया कि भारत हमेशा से झूठ बोलता आ रहा है। और वो सिर्फ कहते हैं ना बॉलीवुड में ही दिखा सकते हैं अपनी जीत, वैसे रियलिटी में उनकी कोई जीत नहीं है। हम अलिशबा चूँकि बचपन से स्टोरीज सुनते आ रहे थे और हमने भी 1965 की जंग की, 6 सितंबर की, और फिर आगे जितनी भी जंगें हुई, और पाकिस्तान के हवाले से रात को एक समा होता था कि ख़ास तौर पे अगर हम सर्दियों की रातों की बात करें तो हमने तो बचपन से यही देखा कि हमारी अम्मी और हमारी इवन हमारे ग्रैंडफादर्स भी, हमारे अब्बू भी हमें स्टोरीज सुनाते थे कि जी पाकिस्तान ने ऐसे किया। तो तब ना वो चीज़ अनबिलीवेबल सी लगती थी, ये कैसे हो गया, ये कैसे मुमकिन है। लेकिन ये जो अब 7 मई 2025 का जो वाक़या हुआ है
उससे मुझे लगता है कि ये जितनी भी हमारी यंग जनरेशन है इस वक्त, उन्होंने अपनी आंखों से वो देख लिया है कि जी वाकई किस तरह जंगें जीती जाती हैं। और हमने खुद विटनेस किया, हमने देखा कि जो मासूम बच्चे थे वो भी, उनकी भी शहादत हुई 7 मई वाले वाक़े में। और बार बार दूसरे मुल्क की जानिब से ये कहा गया कि हमने जो है टेररिस्ट को टारगेट किया था, हालांकि वो सिविलियन थे सारे। और हमने खुद देखा कि जानें भी गईं, लोग कितने ज़्यादा पैनिक में आए। और उसके बाद जो हमारी पाक फ़ौज है उन्होंने कैसे मुकाबला किया। अगर हम बात करें डिफेंस की, उन्होंने किस तरह से उनका मुकाबला किया, चीज़ें आइडेंटिफाई की। और फिर भी उनकी जानिब से ये कहा गया कि हमने तो पाकिस्तान में ये कर दिया और हम कुछ भी कर सकते हैं। इवन कि उनका एक रियलिटी शो देख रही थी मैं, तो उनकी जो 3 अफसरान हैं वो आई हुई थी और वो इस तरह की बातें कर रही थी, हमने पाकिस्तान को दिखाया है। तो मैं सोच रही थी पूरा जो दुनिया है, दुनिया ने देखा है कि वो लोग झूठ बोल रहे हैं। और आप देखें कि ये प्रूफ के साथ पाकिस्तान ने जब अपनी बताई, अपनी जंग के बाद चीज़ें बताई, तो वो बिल्कुल प्रूफ के साथ बताई। पूरी दुनिया ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया है, अमेरिका इवन, अमेरिका अब मुल्कों में अगर देखा जाए तो आप एक बड़ी वर्थ है उसकी। तो आप देखें इंटरनेशनली लोगों ने पाकिस्तान की जीत को तस्लीम कर लिया, लेकिन भारत के अंदर ऐसा क्या है कि वो ना तो अपनी कौम को ये चीज़ सच जो है वो सामने आने देता है अपनी कौम के, ना ही वो सच को खुद तस्लीम करता है। अच्छा, मुझे लगता है पर्सनली भारत ना वो ऐसी है कि 2 घर में अगर 2 बहनें होती हैं ना, तो एक हमने देखा होगा थोड़ी सी कभी कभी जेलस होती है, तो भारत ना हमसे बड़ा जेलस होता है। अभी पानी वाला वाकया देख ले, ये जो पानी छोड़ रहा है भारत ने जो किया है, तो इस वजह से देखें हमारे मुल्क में कितनी ज़्यादा परेशानी फैली हुई है। तो जब भी पाकिस्तान को तंग करने का वो कोई मौका हाथ से जाने नहीं देता, पर वो ये भूल जाता है कि पाकिस्तान उसकी बड़ी बहन है छोटी बहन है। अच्छा, हमेशा हम ये बात तो करते हैं कि जी हिस्टोरिकल डेज़ को हम मनाते भी हैं, फिर हमारी ये भी कोशिश होती है कि जी हम उन लोगों को याद रखें जिन्होंने हमारे मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। ख़ुसूसी तौर पे भी आपने बात की कि अगर हम जनरली बात करें 6 से 10 मई 7 तारीख से 10 मई तक वाक़े की, तो उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो शहीद हो गए। वो किसी के बेटे थे, उनकी माएँ जो थी वो कैसे रो रही थी, और वो तकलीफ़ दर्द जो महसूस किया। अब हम जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है, हम इस मुल्क में सुकून से बैठे हैं, क्योंकि वहाँ पे जो हमारी पाक फ़ौज है, रोज़ कोई ना कोई जो है, किसी माँ का बेटा जा रहा है, किसी बीवी का शौहर जा रहा है, और किसी बहन का भाई जा रहा है। तो ये जोश और जज्बा कैसे आता है कि हमने अपने मुल्क के लिए जो है वो जाम शहादत भी ले लेना है? देखिए, जब हम जाते हैं शोहदा की फैमिलीज़ के पास, ख़ास तौर पे रिपोर्ट्स बनाने के लिए, पिछले साल जब मैं गई, तो वो जो माएँ थी ना, वो गमज़दा ज़रूर थी, पर उनमें एक अजीब सा ही फ़ख्र था। तो मैं अगर मेजर जहांजेब की वालिदा की ही बात कर लें, आप भी उनसे मिली होंगी, तो वो ये नहीं कि अपने बेटे को खोने का दुख नहीं है, पर दुख के साथ जो आपका फ़ख्र था ना, उनके कंधे जो फ़ख्र से ऊंचे होते हैं कि मेरे बेटे ने मुल्क के लिए शहादत पेश की है। अच्छा, फिर हम उन हौसलों को दाद देते हैं कि ये उन माओं का हौसला है उन माओं का, वरना हमारे अंदर कहाँ इतना हौसला। आप अभी सोच के देखें ज़रा, आप घर बैठे हैं, आप सोच के देखें कि जी आप अपने बेटे को आज घर से बाहर भेज रही हैं, आप अपने भाई को आज घर से बाहर भेज रही हैं, आप अपने शौहर को इस वक्त घर से बाहर भेज रही हैं, और आपको नहीं पता कि वो अगले लम्हे वापस आएगा या नहीं आएगा। और अलीज़े, पिछले 15 दिन में अगर आपको याद हो, एक कैप्टन है जिनकी शादी के कार्ड्स छपे हुए थे और वो शहीद हो गए। और जब मैं वो देख रही थी ना खबर, तो मेरा दिल ऐसे हो रहा था कि यार इनकी माँ बाप पे क्या गुजरी होगी कि अभी हम अपने बेटे की खुशियाँ सेलिब्रेट करने वाले थे अगले हफ्ते, और उसकी जो है हमारे पास ऐसे बॉडी आ रही है। तो ये बहुत तकलीफ़देह भी होता है, पर उसके बाप ने जैसे उनसे झंडा पकड़ा, सलामी ली, तो वो उनका जो फ़ख्र था उसको दाद देने की, सलाम पेश करने की ज़रूरत है, कि उन माओं को सलाम पेश करने की ज़रूरत है जिनके बेटों की वजह से आज हम यहाँ पे बैठ के सुकून से बात कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल, यकीनन जब भी हम बात करते हैं तो एक दिल जो होता है ना वो परेशान भी हो जाता है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप खुद ये बात सोच के देखें कि आपके घर से आपका शौहर, आपके घर से आपके वालिद या आपका बेटा या आपका भाई, कोई भी घर से जा रहा है, लेकिन आपको नहीं पता कि वो अगले लम्हे वापस आएगा या नहीं, वो कब वापस आएगा, क्या वो ज़िंदा आएगा या नहीं आएगा। तो ये हमारे लिए एक बड़ी एजाज़ की बात भी है कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ की फ़ौज जो है वो इतनी ताकतवर है, जहाँ हमारा डिफेंस सिस्टम इतना स्ट्रॉन्ग है,
अच्छा, मैं आज भी जब आई तो बहुत सारे ऐसे जुलूस भी होते हैं जो जा रहे होते हैं, लेकिन बात सिर्फ वही है कि अगर हम 1947 से गिनने बैठें तो बहुत सारे ऐसे शहीद हैं जिन्होंने अपनी जान के नजराने पेश कर दिए और हम नहीं जान सके उनको। देखिए, मैं भी अभी ये बात सोच रही थी कि यार अगर मैं देखूं अपनी पिछले बचपन से लेके अब तक की ज़िंदगी, तो मैंने जो स्टडी किया है मैंने यही देखा कि अलीज़े आप देखिए कोई भी आफत आती है ना, तो हमारी जो पाक फ़ौज होती है हमारी शाना बशाना होती है। अभी आप रिसेंटली फ्लड ही देख लें, फ्लड में भी वो लोग कैसे हेल्प कर रहे हैं, मुख्तलिफ इदारे भी काम कर रहे हैं, ये नहीं कि इदारे नहीं काम कर रहे, मगर हर चीज़ में हमारी फ़ौज हमें बिल्कुल सपोर्ट ऐसा ही है। करती है और हमारी फ़ौज हमारा बैक होती ठीक है लिशबा, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। एक ब्रेक पर जाएंगे, ब्रेक के बाद नए मेहमानों के साथ हाजिर होंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं। अभी हम बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले कि जी वो लोग अभी हम अगर सिर्फ और सिर्फ 6 सितंबर की बात करें तो उसमें बहुत सारे शहदा थे, लेकिन अगर हम बात करें 1947 से लेकर 2025 तक की तो बहुत सारे ऐसे शहदा, बहुत सारे ऐसे गाजी थे जिन्होंने हमारे लिए, हमारे मुल्क कौम के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए और हमें बताया, हमें एहसास दिलाया इस चीज़ का कि जी आप, ये कौम, ये मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है, हमारी पाक फ़ौज के ऐसे जवान। तो जी आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद साहिबा की वालिदा मौजूद हैं, कनीज़ फ़ातिमा साहिबा उनकी वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे आज की मेहमान हैं वो लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद, वो थे जांबाज सिपाही जिन्होंने अपनी जान का नजराना जो था पेश किया ऑपरेशन ज़रबे अज़ब के दौरान 2015 में मादरे वतन पर अपनी जान कुर्बान कर दी उन्होंने। तो इस हवाले से उनसे बात करेंगे। हमारे लिए हर शहीद, हर पाक फ़ौज का जवान बेटा, हर पाक फ़ौज का सिपाही काबिल एहतराम है और जो लोग इस दुनिया से रुखसत कर गए, शहीद, जांबाज, हमारे गाजी, तो जी उनको हम सलाम पेश करते हैं। और आज उनकी वालिदा लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद साहब की वालिदा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा जी, इसके साथ साथ हमारे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, मुनीर हुसैन हाशमी साहब, जो कि जनूबी पंजाब में जिनका एक बड़ा अच्छा नाम है और वो बड़ी खूबसूरत नात कलाम पढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, आज का दिन बड़ी मिक्स्ड फीलिंग्स है हमारी, क्योंकि आज हम बड़ी खुशियां मना रहे हैं। 12 रबीउल अव्वल के हवाले से भी बात करें तो खुशी का समा है, बच्चे, बूढ़े, बुज़ुर्ग बहुत सारे जुलूसों में शिरकत हासिल कर रहे हैं। तो हमारे लिए ये दिन दोनों तरह से बड़ी अहमियत का हामिल है कि हम एक तरह से जो है वो रहमत लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुनिया में आमद और उन्होंने जो दीन बचाकर हम पर एहसान कर दिया, हम उसकी खुशियाँ मना रहे हैं। एक तरफ हम 6 सितंबर यौम दफ़ा भी मना रहे हैं। अच्छा, मुझे बताइएगा कि सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि कर्नल साहब इफ्तिखार अहमद साहब बचपन से कैसे थे? क्या बचपन से उनके अंदर वो जोशो जज्बा था कि उन्होंने फ़ौज में जाना है, या फिर बाद में बड़े होकर ये जज्बा उनके अंदर आया? जी, पले बड़े आर्मी में, उनके अच्छा। फादर भी आर्मी में थे, माशाल्लाह। तो फिर वो देखते देखते बच्चों को उन्हीं स्कूलों में पढ़े, APS में, अच्छा और फिर वहाँ से अप्लाई किया MCJ में, वहाँ पढ़े। अच्छा, सराय आलमगीर आर्मी का कॉलेज है, ठीक है। FSC की, उसके बाद PM में सेलेक्ट हो गए। और अच्छा, मैं अभी भी ये पहले बात कर रही थी, मैंने कहा सलाम है उन माओं के जज्बे को कि जो अपने बेटों को, उन बीवियों के जज्बे को, जो अपने शौहरों को, उन बहनों के जज्बे को, जो अपने भाइयों को भेजती हैं घरों से और उन्हें नहीं पता कि अगले लम्हे वो वापस आएंगे या नहीं आएंगे, क्या वो ज़िंदा आएंगे या फिर नहीं आएंगे। तो ये एक जो जज्बा है, ये आपके अंदर ये हौसला कि अपने बेटे को अपनी आंखों से दूर भेज देना और अपने बेटे को भेज दूं कि बाद में वो पता नहीं वापस आए या ना आए,
तो ये जज्बा आपके अंदर कैसे था? क्योंकि शुरू में फ़ौज की ज़िंदगी थी, फ़ौज में ही रहते थे, मोहब्बत सी इसी शोबे से मोहब्बत थी, इसीलिए बच्चे अल्लाह का शुक्र सेलेक्ट होते चले गए और मैंने कभी परेशान नहीं हुई, अच्छा, कभी नहीं कभी उन्हें रोका एहसास नहीं? ही नहीं हुआ भी घर से बाहर है, क्योंकि उनका माहौल ऐसा था, कॉलेज का माहौल भी, वो बहुत केयर करते बच्चों की। अच्छा, उनकी कुछ ऐसी हमें खूबियां बताएं कि उनके अंदर क्या ऐसी खूबियां थी जिनको आप देख के रश करती थी कि ये मेरा बेटा है? वो तो गिनवा नहीं सकता इंसान, मोटी मोटी तो बात ये है कि बहुत हमदर्द थे, अच्छा, बहुत दर्द दिल रखने वाले थे, यानी लोगों का दर्द दिल एहसास रखने करने वाले वाले थे। अपने जवानों पे जान कुर्बान करने वाले थे, क्योंकि पूरी यूनिट उनको रोक रही थी अच्छा, अफ्तारी देने के लिए जा रहे थे जब जवानों को। ऑपरेशन पर जा रहे थे। चेक पोस्टों पे अफ्तारी, रमज़ान शरीफ था ना, 5 रमज़ान थे, तो चेक पोस्टों पे जा रहे थे अफ्तारी देने के लिए, सब ने रोका, इफ्तिखार आज समीरा ख़तरा है तो आप न जाए, कहते जो नहीं आता ना आए, मैं तो जाऊँगा। उन दूसरों को कहता कि जैकेट पहन के आओ, तो खुद शराब तो पहने, कहते मुझे छोड़ दो, जैकेट नहीं पहनी, ऐसे वो टी शर्ट जो पहनते वही पहनी हुई। और बहुत बहादुर, कभी कहीं ना रात को आ गए तो बेटा ज़रा सोए रहो, कहीं अपना थक के आए हो, कहते कुछ चल के आए, कभी थकने का एहसास नहीं है उस ज़िंदगी में, थकावट नहीं महसूस ना की? ना कभी भी ना। अच्छा, उनके अंदर जज्बा इतना मजबूत था ना कि उन्हें कभी थकावट महसूस ना होने ही थकावट नहीं दी उस महसूस जज्बे हुई। ने। मैं कभी कहते हैं तुम औलाद के पीछे अगले पिछले छोड़ बैठे हैं, तो कहना चल अभी चलते हैं, अम्मी अभी चलते हैं। बहुत समझ लो बहना भाइयों से ऐसे कि जैसे अपने बच्चों से प्यार करते हैं, उनसे भी ज़्यादा। छोटी बहन वो पे उसकी समझ ले सबसे छोटी थी, उसकी अभी शादी नहीं हुई, वो करती ही नहीं थी, मैंने नहीं करनी, अब भाई चले गए तो हमने शादियाँ करनी, वो भी उस समय थोड़ी डिले हुई पड़ी है। जाहिर है एक और बहन का मेरे जिसका भाई माशाल्लाह चला 3 गया हो बेटे जवान। आर्मी, 3 बेटे मेरे आर्मी में, अब लेफ्टिनेंट कर्नल इम्तियाज़, लेफ्टिनेंट कर्नल मंसूर, 2 दामाद मेरे, माशाल्लाह। वो भी अपना लेफ्टिनेंट कर्नल जौहर, फुल कर्नल फाज। जब आपको उनकी शहादत की खबर मिली तो क्या जज्बा था, क्या कर रही थी आप, और आपको कैसे वो खबर मिली? उस इफ्तिखार रात साहब दुनिया में नहीं रहे। उस रात समझ इतनी हवा चल रही थी, हल्की हल्की फुहार, ऐसे मैं ऊपर छत पे थी, माँ बेटा बातें करते रहे हैं, तो अजानों का टाइम होने लगा, फजर की अजान फजर था। की अजान, रमज़ान शरीफ था ना, तो इनके फादर कहते हैं कि जल्दी करो, अब बस भी करो, पूरी रात गुजर गई है। मैं कहती चलो बेटा आपको बैलेंस ख़त्म हो जाएगा, कहते हैं और आ जाएगा। मैं कहा हाँ मुझे पता है जिस मॉल में तुम बैठे हो, कहते हैं हमारा यही मॉल है, अब ये ना तसव्वुर किया करें कि हम कहीं जंगल में हैं। अच्छा, आपसे बात कर रहे थे वो? हाँ, रात पूरी कॉल रात पर? बातें की उस दिन हमने, आखिरी ही थी, फिर अल्लाह का हुक्म था। अगले पिछलियाँ स्टोरियाँ बस मैं ना पुराने ज़माने की बातें सुनाती, दादियाँ दादों की, ऐसे रिश्तेदारों की, तो बड़ा खुश होता, अम्मी फ़लाँ की वो बात सुनाए, अम्मी फ़लाँ की सुनाए, पूरी रात बात करें। अच्छा, घर भी सुबह उधर अपना बन्नू में था ना, उस टाइम भी सुबह उठना, पहले मैंने बेटी को छोड़ती थी इधर बैंक में, तो कहना अम्मी निकल रहे हो, मैं भी बस तैयार खड़ा। अच्छा, जब मैं पहुंचती वापस चेक पोस्ट पे, तो फिर कॉल आ जाती, अम्मी पहुंच गए, आए ना, घर पहुंचे तो गप लगाते। मैं कहती हूँ बच्चे सारे अच्छे हैं एक दूसरे से बढ़ के, कोई चीज़ें मुख्तलिफ ही होती हैं। एक तो ऐसी बातें करने से महसूस ये भी होता है कि जो चला जाता है उसकी ज़्यादा याद आती है। याद नहीं, उसको बड़ा ज़्यादा बना के बढ़ा चढ़ा के कहा जाता है, लेकिन वो हकीकत में ऐसा था। उसका यूनिट का बाद ड्राइवर मेरे साथ है, यूनिट ने मुझे ड्राइवर दिया हुआ है, पहले मैं खुद करती थी, अब जब के बेटे की शहादत हुई है ना, तो उसके बाद मुझे हो गई शुगर। तो आपको खबर कैसे मिली? कि खबर वही बता रही हूँ ना, अच्छा रात गुजर गई, रोज़ा रखा बातें हूँ, करते रहे आपके साथ बस। कॉल पर? फिर कहता मैं आखे बेटा मेरे ना कान में कुरकुर होने लग गई, ऐसे बस करो, करे, बंद करो। कहते अच्छा अल्लाह हाफिज़। ये आखिरी बात थी उनकी। अच्छा, फिर मैं और मेरी बहू घर में ही थी, घर छोड़ गया ना, जब उधर बन्नू गया हुआ था,
वैसे उनकी पोस्टिंग आ चुकी थी वासिक, अच्छा, पूरी घर की पैकिंग हुई पड़ी थी। आप लोगों ने सिर्फ जाना था। जाना था, मैं तो अपने घर में रहती हूँ, उनके उनकी साथ। बीवी? हाँ, उनकी मिसेस ने जाना था, तो मिसेस घर ही थी। वो कहती आंटी आज कितना प्यारा मौसम है, दर्जी को कपड़े ना दें, फिर लेते भी नहीं, लेट हो जाता। मैं कहा चल चलते हैं। 10 बजे हम निकल दर्जी के पास गए। दर्जी के पास आए, कपड़े शपड़े। 3 बजे हम वापस आए। आगे जो NCB था उसने मेरी बहू को बताया कि आप दुआ करें, अभी आंटी को हौसले से बताते हैं, सर का जो ड्राइवर था वो शहीद हो गया, ID फटी है और सर जख्मी है। ये ना कोई अटेंड कॉल कोई बंदा नहीं कर रहा। फिर मेरी बहू मेरे पास आई, कहती है आंटी कोई आपकी तो इफ्तिखार, जहाँ भी हूँ आपकी कॉल अटेंड करते हैं, आप अपना फ़ोन दें। चलो मैंने फ़ोन दिया। मैं कहा खैर तो है, क्या बात है? कितनी आंटी कोई बात नहीं, मैं वैसे बात करना चाह रही थी। चलो फिर मुझे ऐसे दिमाग घूम गया मेरा। थोड़ा सा एहसास हो गया कि कहीं ना कहीं कुछ मैंने है। कुछ, मैं फिर आ गई हूँ किचन में। मैंने उससे पूछा NCB को, मैं कि मुझे बताओ क्या बात है आपस में कर रहे हो? वो शुदा कांपता कांपता कहता आंटी जी सर जख्मी है, ड्राइवर शहीद हो गया और बस आप दुआ करें। मैं और दूसरे घर जो आदमी था उसको कहा जल्दी कर कहीं से बकरा ले आ, ब्लैक बकरा लेकर तो सदका दो। वो बेचारे चले गए उसके लिए। चलो हम दुआएं जो हो सकता था। उनकी ज़िंदगी इतनी थी, अल्लाह ताला ने अच्छी मौत दी अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप नहीं मानेगी, बकरा नहीं मिला, ब्लैक बकरा, मैंने ब्लैक कहा, नहीं मिला। पूरा दिन गुजर गया। अच्छा जब कोई तकरीबन 8 बजे का टाइम था, छोटे बेटे की मुझे कॉल आई। उधर तो न भाइयों को तो बता दिया हुआ था ना, आर्मी आप में ही खबर थे नहीं ना। पहुंची थी। हाँ तो मेरे पास फिर छोटे बेटे ने मुझे बताया कि अम्मी भाईजान भी शहीद हो गए। उस टाइम अच्छा मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आई, मैं तो ऐसे ही बैठ गई हूँ। फिर नहीं किसी को कहा कि चलें, क्या करें या कुछ। मैं जैसे चुप नहीं लग जाती बंदे को, बस मैं चुप करके बैठ गई। अच्छा फिर मेरे ये निकला कि अच्छा अल्लाह कबूल करे। और ये जो है बकरा ये सोच कर बकरा ज़बह कर दें कि अल्लाह ताला हमारी कुर्बानी कबूल करे। ये सिर्फ जो बोल सकता है या जिसको एहसास हो रहा होता है, ये अल्फाज जो होते हैं ये वो एक्सप्रेस कर सकता है। यकीनन मैं और आप यहाँ बैठ के सिर्फ हम बात कर सकते हैं और शायद उसको थोड़ा सा फील कर सकते हैं। लेकिन एक ब्रेक लेंगे, वक्फे के बाद वापस आएंगे, मज़ीद बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक शॉर्ट ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और जैसे कि आप जानते हैं कि आज हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल इफ्तिखार अहमद जमील शहीद साहब की वालिदा मौजूद हैं। मुझे बताइएगा इफ्तिखार साहब बचपन में कैसे थे, उनकी कोई बचपन की यादगार लम्हात जो आपको अभी भी याद आते हैं? बचपन में बहुत शरारती नहीं थे, समझदार, सीरियस। अच्छा, कभी नहीं कोई कंप्लेंट आई स्कूल से, ना कॉलेज से, ना PMS से, हर जगह अच्छे तरीके कोई से। उनका यादगार वाक़या हमें बताएं। बहुत अच्छे नात खान थे, अच्छा, माशाल्लाह। 3 सपारे हिफ्ज़ किए हुए थे। और बस आप उनसे घर में जब फारिग होती थी या जब कभी जैसे आज 12 रबीउल अव्वल का मौका है तो कभी आपने उनसे नात सुनी थी या उनको शौक था, वो पढ़ते जब वो थे? छुट्टियां आते थे, हमारा प्रोग्राम रात को जब बैठते थे तो यहाँ से तिलावत से शुरू होता था। तिलावत भी बहुत अच्छी करते थे, फिर बारी बारी सब बेटे नात पढ़ते थे।